प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिएटर्स अवार्ड करते हैं, यूट्यूबर्स को सम्मान देते हैं, डिजिटल भारत बनाते हैं, एआई को आगे बढ़ाते हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिएटर्स के लिए बजट में अलग से स्पेस देते हैं और डिजिटल पत्रकारिता को, डिजिटल जर्नलिज्म को राजस्थान में धिक्कारते हैं। ये जमीन की सच्चाई है और सच्चाई ये है कि यूट्यूबर हो क्या ये कहकर धिक्कारने के पीछे मेरा सच कहीं बाहर तो नहीं आ जाएगा। इनको तो सब लोग देखते हैं, टीवी कितने लोग देखते हैं, कितने लोग मोबाइल में देखते हैं, ये सब आपको पता है। कौन निष्पक्ष होता है उसको देखने में कितने लोग ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, चाटुकारिता देखने में कितने लोग ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ये भी आपको पता है। ज्यादा हमारे सच को देख लिया जाएगा तो एक्सपोज हो जाएंगे, ये डर छुपा है इस वाक्य के पीछे। यूट्यूबर हो क्या, पीआरओ लेटर है क्या, इन वाक्यों के पीछे ये डर छुपा है और ऐसा ही हुआ है। डिजिटल पत्रकारिता लगातार कर रहे ब्लैक एंड व्हाइट सच चैनल के पत्रकार महेंद्र के साथ एक इलाके में एक गंभीर मैटर का सच ये दिखा रहे थे। बैन होने के बाद, बाहर से बंद होने के बाद कैसे अंदर बारूद का कारोबार चल रहा था ये दिखा रहे थे और इन्हें ये अधिकारी अख्तर सिंह आते हैं और बोलते हैं यूट्यूबर हो क्या, पीआरओ लेटर है कि नहीं है तो बाहर जाओ। अब इसके आगे की बात करते हैं। मान लीजिए यूट्यूबर को ये पत्रकार नहीं मान रहे तो इससे एक और कदम आगे की बात करते हैं। ये देश तो लोकतंत्र से चल रहा है, ये देश तो जनतंत्र से चल रहा है। जनतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का तंत्र, यानी कि जहां जनता मालिक होती है। ऐसे में जहां सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन तक का कानून बना रखा है कि जनता पूछे तो बताना पड़ेगा, वहां पर एक अवेयर सिटीजन कुछ गलत होता देख रहे हैं और पूछ रहे हैं तो इस तरह से धिक्कारने की किसने इजाजत दी है? जनता तो मालिक है ना, जनतंत्र में जनता तो मालिक है ना। मालिक को क्या कोई पब्लिक सर्वेंट लिखा जाता है? पब्लिक सर्वेंट किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या किसी भी ऐसे शख्स के आगे क्या एक पब्लिक सर्वेंट धिक्कार सकता है? सोच के देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह हो रहा है। सवाल पूछने की आजादी है, गलत कुछ हो रहा है उस पर सवाल पूछने की कहां आजादी है? अब अगर यही डिजिटल पत्रकारिता हक में हो रही है तो क्रिएटर्स अवार्ड मिल रहे हैं, सच दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं यूट्यूबर हो क्या, पीआरओ लेटर है क्या? क्या डेमोक्रेसी पर यह कुठाराघात नहीं है? कोई सरकारी गलत चीज होती हुई दिखाई जाए तो उसे दिखाने से इस तरह से रोका जाए, क्या यह गलत नहीं है? और सोचिए एक बार, अगर डिजिटल जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा, इस तरह से बार बार रोका जाएगा, तो डेमोक्रेसी के मालिक यानी कि जनतंत्र के मालिक जनता के सामने सच कैसे जाएगा? जरा सोच के देखिए ये बात। कमेंट इस वीडियो पे भी कीजिए और इस तरह से जो गलत हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, इस पर भी कीजिए। कहीं ना कहीं जनतंत्र को
खतरे की घड़ी में जनता का ही साथ चाहिए होता है। बता दीजिए कितने हैं आप साथ, लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।